वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पिछले 3-4 रोज़ से हर जगह, हर चैनल पे, चाहे वो नेशनल चैनल है या रीजनल चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, एक ही टॉपिक चल रहा है कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई नामों पे चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनल नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिटेल में इस संबंधी विचार सागर मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जिस तरह से उनकी जग हंसाई हुई है, ऑपोजिशन स्पेशली सपा और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय के बाद संसद के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बैकफुट पे रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनको कभी भी जगदीप जो धनखड़ साहब थे, जिन्होंने एकाएक जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, कि और सत्यपाल जो मलिक थे, जो गवर्नर एलजी रहे जम्मू कश्मीर के, कि इस तरह के इंडिविजुअल जो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जग हंसाई करवाई है कहीं ना कहीं। जो भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी और डिसिप्लिन पार्टी जिसको माना जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी फूक फूक पे अब कदम ले रही है। विचार सागर मंथन भी इसीलिए चल रहा है कि आने वाले समय में फिर इस तरह की कोई परिस्थिति ना बने कि विपक्ष जो है वो फ्रंट फुट पे हो और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैक फुट पे हो। तो 3-4 बिंदु जो हैं वो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो नया वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए चाहती क्या है। सबसे पहली और बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो नया वाइस प्रेसिडेंट चाहती है देश का, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्डर का, यानी संघ की भी जो पृष्ठभूमि है उसको एक्नॉलेज करता हो, हिंदुत्व की पॉलिसी और जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर खरा उतरता हो, पार्टी की लाइन पे ही काम करता हो। ये नहीं कि पार्टी की जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन खड़ी कर दी, जिस तरह धनखड़ साहब ने की थी और उसके पहले मलिक साहब ने की थी। इस तरह का इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी को अब नहीं चाहिए। दूसरा, वेल एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी चाहती है फॉर द पोस्ट ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो राज्यसभा की जो प्रोसीजर्स हैं, जो फॉर्मेशंस होती हैं पॉलिसीज को लेके, और उस तरह के मुद्दे जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हों डेली, उस तरह के मुद्दों से जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको दूर रहना चाहिए। तो लो प्रोफाइल, जो लो की जिस तरह से बेबाक तरीके से धनखड़ साहब अपनी राय रखते थे, उस तरह का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को अब नहीं चाहिए। वेल एक्सपीरियंस चाहिए, जो प्रोसीजर को, लीगैलिटी को जानता हो, राज्यसभा लोकसभा की, यानी एक्सपीरियंस भी उसको हो, जो मीडिया से कहीं ना कहीं दूरी बना के रखता हो, और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का टॉप ब्रास है उसके साथ एसोसिएशन बढ़िया रहनी चाहिए। धनखड़ साहब जो हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्यपाल मलिक धनखड़ साहब जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, यानी भारतीय जनता पार्टी से ये राइज नहीं हुए थे, ये कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से आए थे। धनखड़ साहब जनता दल में थे, जो पहले बना था कांग्रेस के अगेंस्ट, जिसको खड़ा किया गया था, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में भी आए, शामिल हुए थे। तो जिस तरह से मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पिक किया था और गवर्नर लगाया था धनखड़ साहब को बंगाल के अंदर, और जिस तरह से बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बहुत बार धनखड़ साहब जो थे वो पॉलिटिकल लाइन पे आ जाते थे, जो कि अधिकार के क्षेत्र के नहीं आता है गवर्नर के। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को वो सूट किया वेस्ट बंगाल के अंदर धनखड़ साहब का जो रवैया था। लेकिन जब धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट बने और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार जो है सत्ता पक्ष के ऊपर भी किंतु परंतु करना शुरू किया, स्पेशली फार्मर्स के मुद्दे को लेके शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं हिदायत दी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा अपने फ्लीट के अंदर जो है नई गाड़ियों को शामिल करना, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और तमाम इस तरह की राज्यसभा के अंदर उनके ऑफिस के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उन्होंने जो अपना एक अधिकार का क्षेत्र था उससे बाहर जाके जो काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली ऐसी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, कि एक तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही पृष्ठभूमि से उसकी राइज किया हो उस इंडिविजुअल ने, टॉप ब्रास यानी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर यानी मोदी और शाह की जो है उनके साथ रैपट बहुत अच्छी हो, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, संघ की विचारधारा को एक्नॉलेज करता हो, और पार्टी लाइन के अंदर रह के काम करने वाला हो। तो इस कड़ी में मैं समझता हूँ कि सबसे पहला नाम आ रहा है शाह नवाज हुसैन साहब का। मुस्लिम समाज से आते हैं, बिहार से आते हैं,
बिहार में मात्र 2 महीने के बाद जो है स्टेट असेंबली का इलेक्शन भी है। तो जो मैसेज है वो बिहार से लेके भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया और पूरे विश्व में भी देना चाहती है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम जो लीडर्स हैं, चाहे वो ओवैसी हैं, मुफ्ती मौजूदा मुफ्ती हैं जम्मू कश्मीर से, अब्दुल्ला फैमिली है, फारूक जी, उमर जी, जिस तरह से एकजुटता दिखाई थी, चाहे घाटी में या दूसरी तमाम जगह पे मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, तो भारत भी ये चाहता है कि अभी पूरे विश्व को ये संदेश दिया जाए कि भारत के अंदर जो है वो मुस्लिम सुरक्षित हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका जो विश्वास है वो लेके ही मोदी गवर्नमेंट आगे चल रही है। अंडरलाइन करने वाली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुस्लिम और स्पेशली गल्फ कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधी थी, यानी कोई भी देश खुल के भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ था, जिसका एक रीज़न कहीं ना कहीं अभी हम लोग ये महसूस कर सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज में भी ये एक नैरेटिव जो है वो जो बनाने की कोशिश की थी देश के अंदर जो गद्दार हैं और जो देश के बाहर हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना ने, कि जो भारत है उसके अंदर मुस्लिम को सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया जाता है, और स्पेशली जो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है यानी 2014 से अभी भी आप देख सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है सेंट्रल लेवल की, मैं कह रहा हूँ केंद्र लेवल की, वहाँ पे कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। जितनी भी टॉप की मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंदर भी मुस्लिम चेहरा जो है वो हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों को, ये नैरेटिव को काउंटर करने के लिए और बिहार के इलेक्शंस को लेके जो सबसे बड़ा नाम, प्रमुख नाम आ रहा है वो आ रहा है शाह नवाज हुसैन साहब का। लगभग 30 साल से, 3 डेकेड से शाह नवाज हुसैन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट जुड़े हैं और राजनीति ही उन्होंने बीजेपी से शुरू करी थी। 56 ईयर्स एज है उनकी, बिहार जन्मभूमि है और कहीं ना कहीं बिहार ही उनकी कर्म भूमि भी रही है। बिहार से लगातार वो लोकसभा के सांसद चुन के आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1999 में पहला लोकसभा का चुनाव जीता था शाह नवाज हुसैन ने बिहार से। वाजपेयी साहब की जो गवर्नमेंट थी 1999-2000 के अंदर यूनियन मिनिस्टर स्टेट फूड प्रोसेसिंग रहे थे, MOS HRD रहे थे, उसके बाद MOS जो कोल के अंदर रहे थे, इंडिपेंडेंट चार्ज मिला था, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सिविल एविएशन के बने थे 2001 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 99 से लेकर 2004 की वाजपेयी सरकार की के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे और उस वक्त वो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे। मात्र 33 साल की एज में वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कद्दावर उनका जो राजनीतिक कद है वो रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लगातार चुनाव जीतते रहे। अनफॉर्चुनेटली 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का बिहार से, वो शाह नवाज हुसैन हारे, और फिर अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है उनको टिकट नहीं मिली। यानी कोई भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे शाह नवाज हुसैन नहीं है। इन बिटवीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गठबंधन की सरकार थी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की, तो नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर थे, तो 2021-22 में इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे शाह नवाज हुसैन बिहार के अंदर। इस पे गौर करने वाली बात है कि जो शख्स मात्र 31 ईयर्स की एज में, 31 साल में केंद्र के अंदर मिनिस्टर बना हो स्टेट का, और 33 साल में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना हो सिविल एविएशन का, उस तरह के कद के लीडर को 2024 के अंदर टिकट नहीं दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिमोशन करते हुए यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक पोर्टफोलियो था उनके पास 2001 के अंदर, तो 2021-22 के अंदर उनको बनाया जाता है बिहार के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर। बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाते या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते तो कुछ समझ में आता, लेकिन शाह नवाज हुसैन का कद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में लगातार कम हुआ 2014 के बाद, क्योंकि चुनाव वो हार गए। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा में उनको भेजा जाएगा, माइनॉरिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वफादार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन राज्यसभा में भी वो नहीं गए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और ये सारी जो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको बताई शाह नवाज हुसैन की, वो इसीलिए बताई कि कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मंच पे उन्होंने ये नाराज़गी जाहिर नहीं की कि 31 साल की एज में वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे सेंटर के अंदर और आज उनके पास कोई भी पद नहीं है। यानी 30 साल का जो जीवन, जो निष्ठा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई, और कोई भी किंतु परंतु इफ बट कभी भी नहीं किया अपने पॉलिटिकल करियर में।
किसी तरह का भी डिस्प्यूट, चाहे वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है या किसी हेट स्पीच को लेके, किसी भी मंच पे शाहनवाज हुसैन के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल ही क्लीन इमेज के मालिक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ड्यू नहीं दिया जो उनका बनता है, जिस कद के वो लीडर थे, ज़मीन से जुड़े हुए। तो इस तरह का जो लीडर, जो हमेशा जिन्होंने पार्टी की लाइन के ऊपर ही अपना जो है पूरा पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल अफेयर समर्पित किया, कभी भी पैरेलल लाइन ड्रा करने की कोशिश नहीं की। किसी जिस तरह का कद है शाहनवाज हुसैन का, वो कभी भी किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो आरजेडी है, कांग्रेस, किसी दल में भी शामिल हो सकते थे, क्योंकि पोस्ट उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है पिछले 11 साल से। लेकिन पार्टी की विचारधारा के साथ वो इंटैक्ट खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पोस्ट सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है विद इन इंडिया और थ्रू आउट वर्ल्ड, जो है भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर साहब ये एक मैसेज दे सकते हैं शाहनवाज हुसैन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से दूसरे नंबर पे पायदान पे आती है। तो इस तरह की पोस्ट जो है वो शाहनवाज हुसैन साहब को दी जा सकती है। ये बहुत मैं आपको ये जो एक एनालिसिस और एक न्यूज़ बता रहा हूँ, ये विचार सागर मंथन जो है ये डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के टॉप ग्रास में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने लगाएगी शाहनवाज हुसैन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अगर वो विराजमान होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो शाहनवाज हुसैन जो है वो लोकसभा के अंदर भी लगातार रहे हैं और स्टेट के अंदर भी उन्होंने काम किया है, बिहार के अंदर मिनिस्ट्री में रहे हैं। बहुत लंबा जो है वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, कोई एलिगेशन नहीं है, पार्टी की विचारधारा को एक्नॉलेज करते हैं। और जिस तरह से उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीगैलिटी के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि लगातार कोई ना कोई बिल जो है वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में उसको पास मंजूरी दी जाती है। और जो राज्यसभा है उनके जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन, वो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा एस्टीम्ड और रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो हर एंगल से, चाहे वो एक्सपीरियंस का एंगल है, एक्सपर्टाइज का एंगल है, संगठन के साथ तालमेल बना के रखने का एंगल है भारतीय जनता पार्टी का, यानी सरकार के साथ जो है वो समन्वय बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सभी की सभी जो हैं वो शाहनवाज हुसैन के फेवर में हैं। और बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ये जो डिसीज़न है वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वो जल्द ले सकती है। और मैं समझता हूँ इस वक्त दौड़ में शाहनवाज हुसैन सबसे आगे हैं, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है कि मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई भी मतभेद नहीं करती। इसके बाद दो नाम जो हैं वो भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अब दौड़ में शामिल हुए हैं, नए नाम लगातार दौड़ में शामिल हो रहे हैं। तो दूसरा नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा से रहे हैं, डिप्टी लीडर हाउस रहे हैं राज्यसभा, MOS रहे हैं पार्लियामेंट अफेयर में। ये बहुत बड़ा प्लस जाता है नकवी साहब के पास कि जो वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, यानी राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट और राज्यसभा का जो ऑफिस है उसके बीच, तमाम चीज़ों में एक्सपर्टाइज है नकवी साहब की। शाहनवाज हुसैन साहब की तरह ही बहुत लंबी एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी से है। अभी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं है, पंजाबी में कहते हैं कि खुडे लाइन लगाया हुआ है उनको। और जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी निष्ठा है, तो अभी पे बैक करने का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके ज़रिए जो संदेश है वो पूरे विश्व में भेज सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो लगभग 30 साल पुरानी एसोसिएशन नकवी साहब की है और भारतीय जनता पार्टी से ही ये आते हैं। धनखड़ साहब की जैसे दूसरी पार्टी से उनको इंपोर्ट नहीं किया गया है। जो इंपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लीडर शामिल हुए हैं उनका नाम मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली अभी रेस में नहीं। तीसरा नाम वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं गवर्नर केरला के रहे, गवर्नर बिहार के रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन है, प्रोसीजर, लीगैलिटी हर चीज़ को समझते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की चेयर को अच्छी तरह से जो है, जो डेकोरम है, प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर्स उनको समझते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनके फेवर में नहीं जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से राइज नहीं किए हैं, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। ये चीज़ उनके अगेंस्ट आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो
पीछे जो एक्सपेरिमेंट किया है धनखड़ साहब को लेके कि कांग्रेस से वो शामिल हुए हैं, तो ये जो चीज़ है ये भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा पीछे है आरिफ मोहम्मद खान का नाम, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस में थे पहले और फिर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। इसके बाद जो अगला नाम है, जो नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, बिहार से ही हैं हरिवंश नारायण सिंह। जेडीयू के सांसद हैं, बिहार कर्मभूमि जन्मभूमि रही है। 2020 से डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, जो हरिवंश नारायण सिंह साहब 2020 से इसी पद पे हैं। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और हरिवंश नारायण सिंह के साथ। प्राइम मिनिस्टर के अलावा नीतीश बाबू के भी, सीएम बिहार नीतीश कुमार के भी बहुत क्लोज हैं। अच्छी तरह से जो उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है उसके अंदर प्रोटोकॉल्स, लीगैलिटी, तमाम फॉर्मेशन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं हरिवंश नारायण सिंह, क्योंकि बिहार कनेक्शन है, बिहार से आते हैं और बिहार में 2 माह के बाद असेंबली इलेक्शंस हैं, तो ये एक और एडिड एडवांटेज आता है हरिवंश नारायण सिंह, तो उनका नाम भी दौड़ में शामिल। इसके बाद अगला नाम है जेपी नड्डा साहब का। तमाम चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी को अपने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए चाहिए, 100 में से 100 नंबर मिल सकते हैं जेपी नड्डा साहब को। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है, भारतीय जनता पार्टी से ही राइज किया है, यानी किसी दूसरी पार्टी से नहीं है। हमेशा पार्टी की लाइन के विद इन जो लाइन है स्टैंड करते हैं, कभी भी किसी भी मंच पे पार्टी लाइन से हट के लाइन नहीं ली। लगातार राज्यसभा में है, इस वक्त राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और लगातार जो आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, लगातार उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। मौजूदा समय हेल्थ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी है, यानी 3 जिम्मेवारियां, राज्यसभा में पार्टी के लीडर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, और नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी। आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको दी गई हैं, तो किस तरह का उनका वर्किंग एटीट्यूड होगा और किस तरह से उनकी रैपट है हाई कमान के अंदर। तो खैर वो भी शामिल होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और सेकंड इन कमांड जो होम मिनिस्टर साहब है नड्डा साहब है, बहुत लंबी एसोसिएशन है। एडिड एडवांटेज जो है वो बिहार से इनका ताल्लुक है, जन्मभूमि नड्डा साहब की भी बिहार है, कर्मभूमि जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश है। नड्डा साहब जैसा सीजन्ड जो पॉलिटिशियन है, जो लगातार राज्यसभा में रहा है और कहीं ना कहीं आम जन से भी जुड़ा हुआ है हिमाचल के अंदर, आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी उनको माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल, क्योंकि अपने बलबूते पे लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी की और ना ही राज्यसभा में, तो इस घड़ी में नड्डा साहब जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, उस पोस्ट पे बिल्कुल खरे फिट उतरते हैं, उनका नाम चर्चा में है। इसके अलावा मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत क्लोज एसोसिएशन है प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब के साथ, और एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज जिस तरह से राज्यसभा को चलाने के लिए चाहिए, यानी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, वो तमाम चीज़ों से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि लगातार वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह कब खड़ा होना है और अपनी बात को सरकार तक सही चैनल के जरिए डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, वो किस तरह से किया जा सकता है, बेखूबी से जानते हैं सिन्हा साहब। और भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, यानी पार्टी सर्वोपरि है, उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सिन्हा साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2017 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, दूर दूर तक योगी आदित्यनाथ साहब का नाम नहीं था चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, और ये फैसला कर लिया गया था प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह द्वारा कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो 2017 के अंदर मनोज सिन्हा साहब, उनको कम्युनिकेट, उनको कन्वे भी करवा दिया गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आरएसएस जो है उन्होंने अपना वीटो पावर लगाया, कहीं ना कहीं दखल दिया, और योगी आदित्यनाथ साहब 2017 में जो चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उसको हम जो है वो ये समझ सकते हैं अच्छी तरह कि किस प्रेशर के अंदर उनको बनाया गया। और आज भी
जो चाहे वो मोदी साहब हैं या शाह साहब हैं, जो एक क्लोज एसोसिएशन और बॉडी लैंग्वेज हमको देखने को मिलती है बिटवीन मोदी जी, शाह और योगी आदित्यनाथ, वो उस लेवल की नहीं है आज भी। लगभग 8 साढ़े 8 साल से योगी साहब उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन किया गया था पहले वो मनोज सिन्हा साहब के नाम को लेके किया गया था, लेकिन कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आज तक हमने नहीं सुना कि सिन्हा साहब ने ये बात जो है वो बताई। यानी धनखड़ साहब की तरह नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल की पोस्ट पे बैठ के आप सरकार को चैलेंज कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, फॉरेन टूर्स पे आप कह रहे हो कि मुझे जो वो प्लेन है वो बड़ा चाहिए, मुझे जो होटल है उसके अंदर जो स्वीट है वो बड़ा चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेके वो लगातार गवर्नमेंट को, सरकार को पत्र लिख रहे हैं, प्राइवेट मीटिंग्स कर रहे हैं ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ, ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनके साथ लंच डिनर किया जा रहा है प्राइवेट और सरकार से छुपा के। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाया, पहले गवर्नर बनाया फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसी के अगेंस्ट ही आप चल रहे हैं। तो इस तरह का कैंडिडेट जो है धनखड़ साहब जैसा या सत्यपाल मलिक जैसा, वो भारतीय जनता पार्टी को अब नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने ब्रास से किसी दूसरे पार्टी के मतलब लीडर को जो इंपोर्ट करके जो पार्टी अपनी कोर पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, मुझे लगता है उसका नाम दूर दूर तक चर्चा में नहीं है। ये जो भी है कि कुछ इस तरह के लीडर्स जो दूसरी पार्टी छोड़ के या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, उनका नाम बिल्कुल भी दौड़ में नहीं है। आखिर में इसके साथ जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, उनका नाम भी चल रहा है। तो नड्डा साहब की तरह ही राजनाथ सिंह का भी जो पॉलिटिकल जर्नी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल वैसी है। एक सच्चे जो सिपाही होते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी का काडर है, जो हमेशा विचारधारा और टॉप रास के साथ जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टिविटी उनकी होती है, और एक इशारा मात्र जो है वो हाई कमान का उनको चाहिए, उसको ही वो समझ जाते हैं और उसके बाद फॉलो करते हैं और फॉल इन लाइन रहते हैं। तो राजनाथ सिंह साहब का भी नाम इसमें शामिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को जो पार्टी से ही ग्रूम और ग्रो हुआ हो, उसको ही इस पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट करेगी। और इस दौड़ में जो सबसे मजबूत दावेदारी वो इस वक्त है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। थैंक यू, धन्यवाद।